Hello students. So once again good morning and welcome to the channel. So चलिए आज एक नया टॉपिक करते हैं हम लोग, that is uncertainty measurement. That means the topic related to the physical quantities. Okay, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं कि we have studied our chapter number first from 11th class, some basic concept of chemistry. Okay, and in very first chapter we have to understand about the physical quantities. और ये बेटा ऐसा टॉपिक है जो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड. तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को एसआई यूनिट्स, उनकी मेजरमेंट, यूनिट कन्वर्जन, तो ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं. तो अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी मेजरमेंट. यस. सो सबसे पहले में चीज को क्या समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी. यस बेटा. तो हमें दो वर्ड सुनने को मिलते हैं, दैट इज सर्टेन और अनसर्टेन. यस, इन चीजों को देखना है. सर्टेन का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हमें, दैट मीन्स 100% कंफर्म हो, 100% कंफर्म. जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी बनानास आर इन वन डजन. ये एक दर्जन में कितने बनाना होते हैं, हमें सब हर बच्चे को पता, दैट इज 12. पता है ना. दैट मीन्स ये हमारी फिक्स क्वांटिटी है. हाउ मेनी मीटर इन हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर. है ना. हर एक बच्चे को फिक्स क्वांटिटी पता है. यस. हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम्स. सो ये हमारी फिक्स वैल्यू है. तो इनको बोलते हैं सर्टेन, जो वैल्यू में 100% कंफर्म है. बट अनसर्टेन मतलब कि जिसकी वैल्यू में हमें डाउटफुल है. मान लिया कि किसी बच्चे से मैंने पूछा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना. अब बच्चे के पास मेजरिंग टेप है, बच्चे ने इसको मेजर किया और बोला कि सर इसकी लेंथ है 1.5 मीटर. बट जरूरी थोड़ा कि उस बच्चे ने बिल्कुल एक्यूरेसी की हो, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट की हो सकता है पॉइंट नीचे आगे नीचे हो, है ना. कि जो पॉइंट मान लिया 1 तक की तो हमारी चलो ठीक है, जो 5 आगे 5 पे गई, हो सकता है जो मेजरिंग टेबल थोड़ा सा पीछे रहता हो या हो सकता है थोड़ा आगे जाता हो. तो यहाँ पे ये वाली चीज हमारी जो डाउटफुल है. यस. तो उसको बोलते हैं अनसर्टेन. अंडरस्टैंड. तो पहले तो ये दो वर्ड हमें समझना बहुत जरूरी है. सर्टेन और अनसर्टेन का क्या मतलब है. सर्टेन मींस 100% कंफर्मेशन एंड अनसर्टेन मींस डाउटफुल थिंग्स. ओके. तो चलिए अब हम बात करते हैं. देखिए, जब भी हम किसी भी यूनिट की मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज की मेजरिंग करते हैं, ओके, तो वहां पर भी चांसेस हैं. किस चीज के चांसेस हैं. सर्टेनिटी के भी और अनसर्टेनिटी के भी, कंफर्मेशन के भी और डाउटफुल के भी. ओके. तो यहां पर हमें दो चीजें पढ़ने को मिलती हैं. क्या चीजें पढ़ने को मिलती है. फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी, ओके, एंड सेकंड वन इज प्रिसीजन. पहले तो इनकी डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का क्या मतलब है बेटा कि इफ द मेजरमेंट आर नियरर, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल टू रिजल्ट. ठीक है. एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि जो मेजरमेंट की गई है अगर वो रिजल्ट के नियरर है, बिल्कुल पास में है, या रिजल्ट के बिल्कुल इक्वल है, तो दैट इज एक्यूरेट. यस और नो. और प्रिसीजन मींस कि इफ द मेजरमेंट, हम बात करें डिफरेंट मेजरमेंट्स, भाई बहुत सारे मेजरमेंट की गई है, मेजरमेंट्स आर nearer to each other are called precision value, precise. कि बहुत सारी मेजरमेंट की हैं, वो मेजरमेंट रिजल्ट के इक्वल तो नहीं है, बट वो एक दूसरे के पास में है बिल्कुल. अंडरस्टैंड. देखिए एग्जांपल लेते हैं. कैसे एग्जांपल से समझ में आएगा. ठीक है. मान लिया कि हमने एक बच्चे को बोला, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो मुझे पता है, इसका रिजल्ट मुझे पता है कि इसका जो रिजल्ट है वो 1.5 मीटर है. यस. अब एक हमने मेजरिंग टेप दे दी दो बच्चों को, ए और बी को. यस. एक और उनको बोला कि बेटा इसके 5 चांस, जब आपके इनके 5 चांसेस हैं, इन 5 चांसेस में आपको इसको मेजर करना है.
एक बच्चे ने उसको मेजर किया, क्या मेजर किया कि पहली बार में मेजरिंग की, उसने मेजरमेंट ऐसे टेप लगाया, देखा, उसने निकाली रीडिंग 1.3, है ना। दूसरी बार में उसने क्या निकाली, टोटल पॉइंट्स कितने हमारे पास 5। दूसरी बार में उसने कितनी निकाली 1.4। तीसरी बार में कितनी निकाली 1.5, देन 1.6, देन 1.7। ओके, बट अगर हम इसकी बात करें, इसने क्या किया, एक बार में निकाल दी रीडिंग 1.3, दूसरी बार में बोलता है कि नहीं सर ये तो 1.5 है, फिर बोलता है कि नहीं सर ये तो है 1.6 है, फिर उसने बोला कि नहीं ये तो 1.8 है ना, और एक बार लास्ट में बोलते नहीं सर ये तो 1.4 है। यस, तो चलिए हम एवरेज निकाल कर देखते हैं। एवरेज देकर हम चेक करें 1.3 प्लस 1.4 प्लस 1.5 1.6 प्लस 1.7 डिवाइड बाई 5। ओके, तो देखिए 4 और 3 7, 5 12 6 18 7 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5 तो 1 2 3 4 5 तो 7, 7.5 डिवाइड बाई 5, एवरेज कितना आया हमारा 1.5 ही आ रहा है। अब इसका एवरेज निकाल के देखते हैं हम 1.3 1.5 1.6 1.8 1.4। चलिए देखिए 5 और 3 8 और 14 और 8 22 और 26 2 1 2 3 4 5 और 2 7। और अगर हम इसका देखें हम 5 2 25 और 1 5 10 लगभग राउंड ऑफ पे जा रहे हैं। अगर राउंड ऑफ में भी करें तो हमारा रिजल्ट कितना ही आ रहा है 1.5। राउंड ऑफ करके देखते हैं। दैट मींस कि जब हमने इसका एवरेज रिजल्ट निकाला तो इसका भी 1.5 आ रहा है और एवरेज इसका भी चेक किया तो इसका भी 1.5 आ रहा है। यस और नो, इसका मतलब एवरेज तो दोनों का एक्यूरेट है। एवरेज के किसकी को लगाना, रिजल्ट क्या था 1.5, तो एवरेज तो इसका भी मैच कर रहा है और एवरेज उसका भी मैच कर रहा है। ओके, तो क्या दैट मींस हम इन दोनों को बोल सकते हैं कि यस ए इज आल्सो एक्यूरेट। यस, है ना, रिजल्ट इसका भी सही आया तो इसको भी बोल सकते हैं ये भी एक्यूरेट है। भाई इसने क्या गलती कर दी, है ना। बट इसमें देखोगे आप कि जो ए ने किया 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, मतलब हर बार जो उसका डिफरेंस था वो 0.1 पर नीचे हो रहा था, और 0.1 है जो हमारा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उतनी जो मिस्टेक्स है उतनी जो एक्यूरेसी है वो काउंटेबल है, उसको हम रिलैक्स किया जा सकता है। दैट मीन्स इसकी जो मेजरमेंट है वो हर बार आसपास ही आ रही है, उन्हें ज्यादा गैप नहीं रखा। मतलब ये नहीं है कि एक बार इतना बना दिया एक बार थोड़ा कम कर दिया एक बार इतना कर दिया। मीन्स उसकी जो मेजरिंग स्किल है वो बड़ी अच्छी है, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी से उसने मेजर किया। हाँ हो सकता है पॉइंट ऊपर नीचे रह गया हो, लेकिन उस पॉइंट को भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स इसकी जो ए की जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट तो है ही, रिजल्ट इक्वल आ गया, है ना। वो प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज मतलब कि जो उसकी मेजरमेंट है वो डिफरेंट मेजरमेंट है, एक दूसरे के इक्वल भी आ रही है। इक्वल मतलब 0.1 का ही डिफरेंस है, और 0.1 का डिफरेंस में क्या बोल रहा हूँ कि बार बार कि नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब बी को अगर हम देखते हैं इसका रिजल्ट आ गया एक्यूरेट, है ना। अब वो एक्यूरेट हो सकता है बाय चांस आ गया उसका, या फिर बाय लक आ गया, हो सकता है उसका तुक्का लग गया बस, है ना, बाय चांस बाय लक। लेकिन अगर हम यहां देखें 1.3 फिर वो 1.5 पे ले गया, फिर 1.6 फिर एकदम से 1.8 पे चला गया, फिर 1.4 पे आ गया। मतलब बहुत ज्यादा क्या कर रहा है वो अपनी मेजरमेंट में, वो क्या कर रहा है उसके अंदर जो है मेजरिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, वो बस वो तुक्के लगा रहा है, एक बार इतना कर दिया एक बार कम कर दिया एक बार ज्यादा कर दिया। मीन्स यहाँ पर उसकी जो मेजरिंग स्किल है दैट इज वेरी पुअर। तो हम बोल सकते हैं जो उसका प्रिसीजन है दैट इज वेरी पुअर। तो इसका मतलब A इज प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट, बट B इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। समझ में आई चीज कि जो B है वो एक्यूरेट तो है मे बी बाई चांस और बाई लक, बट वो प्रिसाइज नहीं है। अंडरस्टैंड। तो एक एग्जांपल तो ये हुआ हमारा, हम इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को। दूसरा है इसमें मैं सेकंड एग्जांपल लेकर के बताता हूं आपको। ओके, मे बी आपको सेकंड एग्जांपल ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए मान लिया कि अगर आप लोग किसी मेले में गए हैं, है ना, और मेले में बहुत सारे गेम्स मिलते हैं खेलने के लिए, तो
तो हमारे सामने ऐसे ऐसे टारगेट रखे हुए हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये 10 आपके सामने टारगेट रखे हुए हैं। और आप देखते हैं गेम में कई बार आपको रिंग दी है, जब रिंग डालने होते हैं। यस भाई, 3 चांसेस हैं आपके पास, 3 चांस। जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा, मोर नंबर्स, वो विनर होगा। वो विनर होगा, उसको क्या दिया जाएगा, एक बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा 3 चांसेस में। ठीक है, अब ए और बी की बात करते हैं। ए ने पहला, मतलब तीनों के चांस रखे हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ए ने किया, पहले चांस में 10 के ऊपर डाल दिया। कितने नंबर है उसके, 10। बी ने क्या किया, 8 पे डाला, है ना। ए ने सेकंड चांस में क्या किया, ए ने रिंग डाली और उसकी 9 पे जाके डाली। ए ने फिर फेंका और फिर 8 पे डाला जाके। यस, ए ने क्या किया, फिर से रिंग फेंकी और फिर से उसकी किस पे डाली जाके, 10 पे डाली जाके। यस, और ए ने क्या, बी ने क्या किया, ट्राई किया तीसरी बार भी, तो तीसरी बार भी उसका 8 में जाके चला। अगर हम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब नंबर ज्यादा किसके हैं, ऑब्वियसली ए के हैं। सो दैट मींस ए इज द विनर। यस और नो। बट अब हमें पता है कि ए विनर है, बी तो कम रह गया। बट हम बात विनर है क्या, मतलब हमें रिजल्ट क्या था, हमें चाहिए ज्यादा नंबर। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये हमारा रिजल्ट था, है ना। अब रिजल्ट के पास कौन पहुंचा, ए पहुंचा है ना। हर बार 10 को टारगेट किया उसने, तो दैट मींस ए इज द विनर। बट बी इज प्रिसाइज, कि जो बी है वो प्रिसाइज है। बी की जो एक्यूरेसी थी वो अच्छी थी, उसने बार बार तीनों ही टारगेट एक ही नंबर पे किए। दैट मीन्स बी इज प्रिसाइज। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी मतलब कि मीन्स कि इफ ऑल द मेजरमेंट्स दे आर, फिर एवरेज ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स इज इक्वल टू रिजल्ट, दैट इज एक्यूरेट। इफ ऑल द मेजरमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, अगर सभी मेजरमेंट एक दूसरे के इक्वल है, दैट इज प्रिसाइज। तो इसकी तीनों मेजरमेंट एक इक्वल है, तो इसका मतलब ये प्रिसाइज रिजल्ट है हमारा, एंड दिस इज एक्यूरेट रिजल्ट। अंडरस्टैंड? यस, आई होप समझ में आया होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दैट योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको आगे यूज करना सीखेंगे, हम यहाँ यूज कैसे करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।